Now, why I am saying you? Because see, the infrastructural growth is rapid in Bihar. So there are several airports are in a building position. रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज ये बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है. पटना में मेट्रो शुरू हो गया है. तो जैसे जैसे हाईवेज बनेंगे, अच्छी सड़कें होंगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होंगी, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं वो माइग्रेशन इस सेंस में नहीं होगा कि आप 1 साल के लिए जाकर के रहने लगे. हो सकता है कि अभी जो 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वो 1 सप्ताह रहने लगे, 20 दिन रहने लगे, महीना रहने लगे. और फिर जब धीरे धीरे आप वहां से फिर जेल करने लगेंगे, जो आप माइग्रेट हो गए हैं, तो फिर परमानेंट भी रहने लगे. क्या आप ये कह रहे हैं कि ये होगा? क्यों नहीं होगा? मैं प्रशांत को कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, ये रोक देंगे. नहीं, हम ये सब ऑप्टिक्स है, ये उनका ऑप्टिक्स है, ये इलेक्टोरल गिमिक्स है. इससे कुछ नहीं होगा, कोई बदल नहीं पाएंगे. अगर मान लीजिए कि प्रशांत आ जाते हैं सत्ता, एक बात कह रहे हैं कि प्रशांत आ गए सत्ता, तो वो बहुत तेजी से अनपॉपुलर हो जाएंगे या पॉपुलर हो जाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं 100 दिन में 5 चीजें जो कि डुएबल है, मुझे भी लगता है कि डुएबल है, अगर वो 5 चीजें नहीं करेंगे तो 100 दिन के बाद ये छठा जो उनका प्लेज है कि माय गवर्नमेंट विल रिजाइन. कुछ नहीं वो करेंगे, वो सब झूठ बोलते हैं. लेकिन इट इज ऑल लाई. It is all lie in the sense the world. दूसरे term में. I'm not in my term. In my term, he's a creative man. He's not being true to himself when he says that. Is he a political man or not? He is not a political man. He's absolutely How come you say that he is not a political man? Because he has never played politics. He has never been in politics. So what he is? No, he's just a technocrat or psephologist or some scientist who has strayed into politics. तो बिकॉज उनके पास पैसे आ गए, वो एक अच्छे प्रबंधक रहे, and he has a bit of knowledge. He knows he can shuffle or marshal facts and figures to his advantage. That makes him important, and he's talking. But he's absolutely innocent of politics. He doesn't know anything. It's thing. And so I tell you that he's absolutely innocent of politics. So this kind of innocence, does politics need? No, it doesn't. He will have created all kinds of disasters because he doesn't know politics. So Kejriwal is a failure because of this, that he was innocent. No, he didn't know. No, because he had no idea of politics. If you have no idea of politics, innocent when I'm talking empty of the idea of politics. If you are empty of any understanding of politics, you are bound to err in a big way, and it will harm society in a big way. I tell you. Therefore, I think we should be careful not to elect those who betray absolute misunderstanding of politics. Now, and I find Prashant is doing the same. So Kejriwal is a failure. Not only failure, he was a disaster. Disaster. So you are saying that Prashant is going to be disaster. So no new thing will come in light. That I have told you that there is nothing like radical change. तो आप ये कह रहे हैं कि radical change मतलब जो व्यवस्था बनी हुई है, स्थापित political पार्टियां करप्ट रहे, करप्शन करते रहे, उसी में आपको improvement, variations, उसी में आपको amendments वगैरह लाने हैं. कैसे करेंगे आप इनमें? वो होता है. वो because of collision of various vested interests. अच्छा, suppose अभी प्रशांत को मैं सुन रहा. प्रशांत ने कहा कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने अच्छे कैंडिडेट दे दिए जिसमें आपको लगता है कि ये कर सकता है, आप उसे वोट दे दीजिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. वो तो कह अगर मान लीजिए कि वो पॉलिटिकल बैटल में आए और उन्होंने एक रिपल क्रिएट किया, एक तरंग पैदा किया, उस तरंग का इम्पैक्ट स्थापित राजनीतिक पार्टियों पर हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? तो दैट वे वो भी तो इवॉल्व करवा रहे हैं पॉलिटिक्स को, वो भी तो रिफॉर्म करवा रहे हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग? नहीं, आपको लग रहा है, हमको लग रहा है कि वो ऐसा कर नहीं पा रहे, और एक्चुअली वो एक हास्यास्पद तरह के पार्टिसिपेंट हैं. कई लोग उनके बारे में कहता है कि वो बहुत कटवा हो गए. अच्छा, दूसरी बात तो आपको अगर वो ये अच्छा नहीं, अभी हम आपको बताएं कि किसी आदमी ने हमने एक कोई he lacks the ideology,
या एक आइडियोलॉजी है कि नहीं, भूख गरीबी doesn't, I wouldn't say that, but he definitely repeats a certain ideology in whatever he talks. वो तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड सेंटर ऑफ द लेफ्ट, hovering around the middle ground of as adopted by the Nehru Gandhi ideas. He is not striking a new path. I won't say that. He's terribly boring in his ideological. अगर प्रशांत ये कह देते कि भारत को हिंदू राष्ट्र के हम इस पे ले जाना है, मान लीजिए एक बात करें, जैसे कि शिवसेना ने कहा, हालांकि वो झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर प्रशांत मान लीजिए कि नहीं, भारत को हमको एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौर में ले जाना पड़ेगा, जो हमारा समृद्ध भारत है, और उसमें हम लेके जो आरएसएस कहती है या बीजेपी कहती है, तो क्या लगता है आपको, उनको एक क्वांटम जंप मिलता पॉलिटिक्स में? You would have romped home. विक्टर चीफ मिनिस्टर हो जाता ना। अच्छा, ओके, हो ही जाता है। वो तो बात ही नहीं समझ रहा है ना, वो मूड को, he is not able to appreciate the mood of the people. He is repeating when he talks about Gandhi, Nehru framework, so he is boring. And when you look at his programs, look at his speeches, they are a tedious repetition of whatever Gandhi and Nehru has said. And Nehru was a fraud. तो उन्होंने बहुत, उनको लग रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ हिंदुइज्म है या सनातन है, जो एक बहुत बड़ा प्लैंक है, जिसको लेकर के वो खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी डेसिमेट नहीं होगी, अगर हारती भी रहे तो अगले 100 वर्षों तक बीजेपी रहेगी, बात कह रहे हैं, बिकॉज पार्टी इज अलाइंड विद वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया एंड आइडियोलॉजी, जो उसको इस तरह से जाने नहीं देगा, क्योंकि नली नहीं है, गली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो आइडिया है, सनातन है। नहीं, इसलिए तो बिजली हो जाएगी, पानी हो जाएगी, तो फिर वो तो देश तो रहेगा ना। हाँ, तो इसीलिए वो तो परमानेंट एक आइडिया है ना। हाँ, और उसके लिए थ्रेट भी है। मतलब है कि प्रशांत के पास कोई परमानेंट आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं, वो तो ऐसे ही है। तो कि कांग्रेस के फेल्योर का ही कारण था, परमानेंट आइडिया नहीं था। क्या था? नहीं, वो कांग्रेस का भी वही था, सेकुलरिज्म जो है परमानेंट आइडिया नहीं है। सेकुलरिज्म परमानेंट ही नहीं है, एक ऐसा आइडिया है जो आपको बिल्कुल मैंने कंफ्यूज कर देता है समाज के बारे में, क्योंकि इंडिया तो कभी, ये तो यूरोपियन आइडिया है, ये क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से इंपोर्ट किया हुआ आइडिया है। तो नेहरू और गांधी ने जानबूझ के इसको किया ताकि हिंदुस्तान कमजोर हो जाए।